ज्ञानेंद्र। जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सैटरडे 23 नवंबर सैटरडे है और दोपहर की 1:36 हुई है। 1:36 दोपहर की 1:36 PM। शनिवार का दिन है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं महाराष्ट्र में। देखिए 222 सीट बीजेपी को आउट ऑफ 288। झारखंड में ऑब्वियसली बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है JMM प्लस उसने जीता है 51 सीट से। लेकिन महाराष्ट्र में जैसा मैं आपको बोल रहा था वैसा बीजेपी ने कमाल कर दिया। अब बीजेपी ने कमाल किया तो मार्केट तो कमाल ऑलरेडी कल आपको सिग्नल दे दिया था मार्केट ने। कसम से कल मैं तेज़ी कंफर्म था मुझे कल होगी, लेकिन इतनी बड़ी होगी ये मेरे दादाजी ने भी नहीं सोचा था। 359 का लो बना के 359 का लो बना के 956 तक खींचेगा। 600 पॉइंट 600 पॉइंट्स। कल लिटरली अगर हम देखें तो कल बियर्स का बलात्कार हो गया। कल के दिन को अगर मैं फ्राइडे को मैं हमेशा फ्राइडे बोलता हूँ, FRI नहीं बोलता हूँ, FRY। तो जो कल फ्राई हुई है वो बियर्स की हुई है बुरी तरह से। आपको याद होगा मैं 3 दिनों से एक ही बात बोल रहा हूँ, 24,300 आपको जरूर दिखेगा। 24,162 से 24,300। तब कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, वो मुझे बोले सर कहाँ से 24, अभी तो 24 जाना इम्पॉसिबल लग रहा है। तो मैं बोला दिखेगा। वो तो इस वीक इस सीरीज़ की बोल रहा हूँ, मैं आगे 25,300 का भी बात कर रहा हूँ। वो सीरीज़ हो सकता है दिसंबर में आए, लेकिन 25,300 भी आएगा। मैं अभी के लिए 24,300 बोल रहा था, 24,162 से 24,300, क्योंकि 24,100 के आसपास हमारा 20 EMA था, मुझे पता था वहाँ जाएगा। FIs कंटिन्यू सेल कर रही थी। कल भी कैश मार्केट में FIs ने सेल किया, लेकिन कल इंडेक्स में भी कल अच्छी बाइंग की है, कॉल भी बाइंग की है। तो कल कुछ हद तक FIs ने जम के उनको शॉर्ट कवर करने पड़े होंगे, जिस हिसाब से कल रैली आई। और मैंने आप लोग को क्लियर कट भविष्यवाणी की, ना इफ़ एंड बट नहीं बोला, मैंने बोला महाराष्ट्र में, और मुझे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र लगता है। देखिए झारखंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये मैंने क्लियर कट आपको बोला था। ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ ना कुछ हूँ, जानता हूँ ज्योतिष के बारे में, बट उससे कुछ प्रेडिक्शन नहीं होता। वो लोग सब C4 चूतिया बनाते हैं, जितने भी ज्योतिष हैं वो साले अपने रोटी सेकने के चक्कर में रहते। ठीक है, मैं बोलता हूँ ज्योतिष को अगर आप जोड़ो तो C4 चूतिया बनाने का यही एक सब्जेक्ट है, क्लियर कट। ठीक है, अब जो प्रेडिक्शन करते हैं कि महागाड़ी जीतेंगी, वो लोग क्या आके बोलेंगे ज्योतिष में ये लफड़ा था इसलिए सब, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैंने कोई ज्योतिष नहीं यूज़ किया। मैंने बोला महाराष्ट्र जीतेगी महाराष्ट्र। मैंने आप लोग को उस दिन वो ईरान हमला करने की डेट 26 बताई थी, 26 को हमला हुआ, सब कुछ बताया। तो ये क्या है फिर? मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिष हो गया, मैं तो नॉस्ट्राडेमस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है और कुछ नहीं। ठीक है, आप किसी के पास भी ज्योतिष के पास जाते हो, बोला आप ट्रबल में, आप तकलीफ़ में हो, आपको 7.5 चल रही है, नहीं तो आपको बोलेगा आपको कालसर्प दोष है, नहीं तो आपकी अभी महादशा खराब चल रही है, अंतरदशा में ये है, राहु है, तो आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा। ये इनका बिजनेस और कुछ नहीं है। साले भगवान ने आपको पहले ही सब कुछ लिख के भेज दिया। अगर आपको अपनी ज़िंदगी ठीक करनी भी है तो रोज़ शिव जी पे जाके जल चढ़ाओ, या जिस देवता को मानते हो उसके मंदिर रोज जाओ, बेस्ट सॉल्यूशन है। कब तक तू नहीं मानेगा? मैं आते रहूँगा, तुझे मानना ही पड़ेगा बस। ये जो उपाय करोगे उससे कुछ उपाय नहीं होगा। ठीक है, अब किसी की कुंडली में जन्म से अगर गुरु चांडाल दोष है या काल सर्प दोष है, तो ये उपाय करके ठीक नहीं होगा, ये अच्छे कर्म करके ठीक होगा।
अच्छे कर्म आपके पिछले जन्म के डेबिट बैलेंस को घटाते हैं और इस जन्म के क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है। फिफ्थ हाउस जो होता है, कुंडली के 12 भाव होते हैं ना, उसमें फिफ्थ हाउस जो होता है वो पिछले जन्म से भी रिलेटेड होता है, ऐसा बोलते हैं। सिंपल है, आप जिस भगवान को मानते हो उसको मानो, उस पर विश्वास रखो। देखो, हर चीज़ में कोई भी रॉन्ग राइट होगा, बट कीप डूइंग योर गुड वर्क, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। और मैं बोलता हूँ मार्केट में कोई मंदी नहीं थी, नहीं है, न रहेगी। ये मंदी नहीं थी, ये सिर्फ उनको दिखाया गया है जो लोग कोरोना के बाद आए थे कि मंदी होती क्या है, तो उनको खाली बस 1-1.5 महीने ही ट्रेलर दिखाया। हमने तो 9-9 11-11 महीने की कंटिन्यूस मंदी देखी है, 9-9 10-10 महीने की कंटिन्यूस। ठीक है। अब आ जाइए, मैंने आप लोगों को क्लियर कट शब्दों में बोला था 3-24 को आप कॉल लेके जाना। हालांकि कल की तेजी इतनी होने के बावजूद भी मैं यही लिखा और यही बोला सबको, क्योंकि मुझे पता है मंडे को कम से कम भी 300 पॉइंट तो प्लस खुलेगा निफ्टी, कम से कम 200 से 300। और ये बहुत बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मार्जिन से जीते हैं। इंडिविजुअली बीजेपी ने खुद ने ही 127 सीट जीती है, आउट ऑफ 288 बीजेपी ने अकेले ने 127 सीट जीती है। तो एक तरह से देखा तो अकेला बीजेपी भी लगभग मेजोरिटी के आसपास पहुंच गया। 145 पे मेजोरिटी होती है तो 127 तो जीत गया बीजेपी। तो ये जो महाविकास अघाड़ी है उनको काफ़ी पिछाड़ी की तरफ धकेल दिया गया है। अब वो अगले 5 साल इसका इलाज कराने के बारे में सोचेंगे, जो चोट उनको लगी है। ठीक है। झारखंड में मुझे सही बताऊं, मुझे डाउट था बीजेपी नहीं जीतेगी, इसीलिए मैंने उसका कुछ प्रेडिक्शन भी नहीं किया, लेकिन मेरा मन बोल रहा था मैं कर दूं कि बीजेपी हारेगी वहाँ पे। ठीक है। फिर भी नहीं किया मैंने, मुझे लग रहा था वहाँ नहीं, इसलिए मैंने कल या परसों के वीडियो में आपको ये भी बोला था कि मार्केट को झारखंड के चुनाव से इतना इम्पोर्टेंस नहीं है बीजेपी। अब आपको बताता हूँ महाराष्ट्र के चुनाव मार्केट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप समझो। आपकी सेबी की ऑफिस कहाँ है? मुंबई, है ना। आपकी एनएससी की ऑफिस कहाँ है? मुंबई। ठीक है। आपका फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? मुंबई। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। जितने फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की हेड ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई। सो दिस इज़ एक्चुअली यू कैन से महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल हब है और मुंबई उसका केंद्र स्थान है। और मुंबई इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? जहाँ महालक्ष्मी और सिद्धिविनायक दोनों विराजते हो, उस सिटी में पैसा भरपूर है। जहाँ महालक्ष्मी और सिद्धिविनायक दोनों विराजते हो, आप दिवाली का पूजन करते हो तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हो। तो जिस सिटी में दोनों विराजमान है, उस सिटी में पैसों की तंगी नहीं होगी। और बीजेपी जानता है कि महाराष्ट्र पे राज करना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे राज करना है तो उसमें सबसे पहला स्टेट ही महाराष्ट्र बीजेपी को मालूम है। और उसको हथियाने के लिए बीजेपी ने कई हथकंडे भी अपनाए, और जो कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल गलत नहीं है। उन्होंने पहले शिंदे साहब को तोड़ा, वहाँ से उसको फुसला के बहला के कि भैया तू तेरी पार्टी बना ले। फिर उसको सीएम भी बना दिया ताकि वो भी राजी रहे, क्योंकि उनको वो जो कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो राज चल रहा था,
उसको हटाना था वहाँ से। उसमें भी कामयाब हुए और 2.5-3 साल इनको चलने भी दिया, क्या नाम है इनका, शिंदे साहब को, ताकि ये भी खुश रहे। और अब ऑब्वियस है, मेरे को तो कोई डाउट नहीं कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बारे में मुझे कोई भी डाउट नहीं है, नॉट ए सिंगल डाउट। और पर्सनली मैं देवेंद्र फडणवीस को जानता हूँ, क्योंकि मैं कुछ साल नागपुर रहा हूँ। मैं कांग्रेस नगर में रहता था, कांग्रेस नगर नागपुर में 3 या 4 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। और मेरे घर के पीछे ही देवेंद्र जी का घर था। और उस समय वो जो चुनाव होते थे, क्या बोलते हैं इसके, म्यूनसिपल चुनाव, तो वो वोट मांगने आते थे, तो चाय वाय सब पी के जाते थे। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मैं तब से उनको पर्सनली जानता था। अब तो वो याद नहीं होगा उनको, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे उस समय से। तो अब तो महाराष्ट्र के एक बड़े फिगर है वो, बहुत बड़े फिगर है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ है जो बीजेपी इतनी मेजॉरिटी से जीती है। 127 सीट बहुत बड़ी जीत मानते हैं हम। अब देखो ईवीएम ये सब ठीकड़ा सब फोड़ेंगे, तो ईवीएम अगर होता है तो फिर वो झारखंड में क्यों नहीं होता? देखिए, ये कुछ बातें हैं। या तो देखो, चुनाव पूरा का पूरा ही बैलेट पेपर से करा लो, बैलेट पेपर से तो ज़्यादा बेटर है। अब हार गए, जिस स्टेट में आप जीतोगे उधर ईवीएम ठीक है, और जिस स्टेट में आप हारोगे तो उधर ईवीएम गड़बड़ है, ये जायज़ नहीं है। या तो आप चुनाव को ही बॉयकॉट कर दो कि जब तक ईवीएम हटेगा नहीं हम किसी भी स्टेट में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी को हम लोग वॉकओवर दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को डिसीजन लेना ही पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, आज दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ ईवीएम को बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। जिन जिन कंट्रियों ने पहले ईवीएम लाया था उन्होंने इसको बैन कर रखा। आप गूगल मार के पता कर लीजिए। तो इसमें हैकिंग नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें हैकिंग हो सकती है, ये बिल्कुल सही। लेकिन जिस स्टेट में आप जीतोगे उस स्टेट में आप बोलोगे नहीं, और जिस स्टेट में आप हारोगे उधर ईवीएम, तो ये गलत है। या तो आप चुनाव का बॉयकॉट ही कर डालो ना। अब यार एक से, हाँ कोई नहीं लगाएगा दिल। तो देखो दोस्तों, ये जो बात है, अब मैं आ जाता हूँ। अब देखो, अब पैसा कमाने का टाइम है। अब मार्केट से आप बुराई भूल जाइए, मंदी भूल जाइए। ठीक है, मार्केट कॉन्फिडेंटली 200 ईएमए से काफ़ी ऊपर आ चुका है, पहली बात। अब 200 ईएमए आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा आने वाले दिसंबर तक। यानी कि 23,500 के नीचे की 2 क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आगे दिसंबर तक। 23,500 के नीचे की 2 क्लोजिंग, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। हालांकि किसको जो जो डरता है वो एक ही डाल दे, एक पे स्टॉप लॉस मान लो, एक भी क्लोजिंग, और आराम से बैठे रहो। आपको 25,300 दिसंबर तक जरूर दिखेगा। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही दिख जाए। ठीक है, और ये एफआईज जो इतने सेल कर रहे हैं, ये बाई करने पे आएंगे, आप घबराइए मत। 23,500 के नीचे की सिंगल क्लोजिंग जो लोग डरते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस, जो लोग नहीं डरते हैं उनके लिए 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार क्लोजिंग, बस। वो हो गया तो फिर 22,500-600 तक पक्का आएगा निफ्टी, ये मान के चलिए। लेकिन उसकी संभावना अब 20% है, और 25,300 जाने की संभावना है, या 25,000 के ऊपर जाने की संभावना अब 80% है। 24,000 तो हम लोग मंडे को ही देख लेंगे। ठीक है, तो ये है बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। अब आ जाइए, आपको इस जीत के महा उपलक्ष्य पे आज एक ऐसा ऑफर दे रहा हूँ, आप लपक लीजिए आज, इसके बाद ज़िंदगी में नहीं मिलेगा आपको। 20,000 में इमीडिएट पेमेंट पे 3 लाइफ टाइम, 25,000 में इमीडिएट पेमेंट पे 4 लाइफ टाइम। 20,000 पे इमीडिएट पेमेंट पे 3 लाइफ टाइम,
25,000 पे इमीडिएट पेमेंट पे 4 लाइफ टाइम। 3 लाइफ टाइम कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग लाइफ टाइम, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग लाइफ टाइम, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर लाइफ टाइम। ये 3 है, ये तीनों ट्रेडिंग वाली है। और चौथी है डिलीवरी वाली, उसकी भी लाइफ टाइम। डिलीवरी मतलब डिलीवरी में जो शेयर हो। तो 4 लोग 25,000, 3 लोग 20,000। ये आज और कल ये दोनों दिन ऑफर रहेगा। उसके बाद कोई भी ऑफर नहीं रहेगा, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का ऑफर रहेगा। 6 इंस्टॉलमेंट में 48,000 में 4 लाइफ टाइम, 6 इंस्टॉलमेंट में 48,000 में 4 लाइफ टाइम, और 6 इंस्टॉलमेंट में 36,000 में 3 लाइफ टाइम। उसके बाद यही रहेगा। ये बिल्कुल, ये ऑफ़र भी सिर्फ आज और कल है। इसके बाद ये ऑफ़र रहेगा ही नहीं, सीधा पेमेंट वाला। ठीक है, तो आज और कल में जितना हो सके अब ये मौका मत छोड़ो। लाइफ टाइम का मतलब होता है टिल यू डाई और आई डाई। और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि महाराष्ट्र पे कब्जा बीजेपी का मार्केट के लिए ऐसी खबर है जहाँ एफआईज भी कन्विंस होंगे कि बिकॉज when the financial hub of a country comes under the ruling government, it creates more confidence and among the foreign institutes who are trying to invest in India. मतलब जो फाइनेंशियल कैपिटल या फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया है, जब वो रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है, उसका राज रूलिंग गवर्नमेंट के पावर में आ जाता है, तो जो पैसा डाल रहे इंडिया में विदेशी संस्थान वगैरह, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस मौजूदा सरकार पे, और वो अपनी नीतियाँ चेंज करके हो सकता है वो इंडिया में पैसा डालना स्टार्ट कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री ऑफ बीजेपी ओवर महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो अगर लाइक पसंद आएगा तो इसमें अगर कम से कम भी 1100 लाइक नहीं आए तो आगे से कोई वीडियो ज़िंदगी भर नहीं आएगा। जय जिनेंद्र। और ये आपको ऑफ़र है 20 और 25 वाला, आज और कल। बस जितना हो सके दबा के ज्वाइन कर लो। मैं तो बोलता हूँ उधारी करना पड़े तो भी ज्वाइन कर लो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी व्हाट्सअप कॉल या फ़ोन कॉल किए ब्लॉक हो जाओगे।